ये पांचाल जी को ऐसे लग रहा है ना जैसे कोई बलि देनी हो, उससे पहले सांड के माला पहराते हैं। इनकी बलि हो पर चुकी है। ऐसा लगता है कि ये सांड नहीं है, जिराफ है, जो बहुत अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं। क्यों करते हैं पता है? इनकी मूंछों की वजह से। अभी सुनना, हंसने की बात तो अब आएगी। ये मूंछों की वजह से मीठा मीठा इसलिए बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो आवाज क्षण क्षण के बाहर आती है। क्या जोरदार तालियां बढ़ा मेरे भाई साहब के लिए। और इनके पास ये बैठे थे ना, ये झूठी ताली बजाते हैं, आवाज ही नहीं आती उसमें। अच्छा मेरे को पता है बात जी में रहते, तो मैं जैसे ही चलने लगा, भाई साहब चलो 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 कवि सम्मेलन है, जाके सुनो। मगर धन्य हो। क्या नाम है आपका? संजय। तू धृतराष्ट्र क्यों हो रहा है मेरे जान में संजय? इतने सुंदर, इतना लाल चिट आदमी है। टमाटर 2 रुपए किलो इनकी वजह से हुए हैं। इतना लाल सुर्ख आदमी है तो ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्ट था मतलब। और ये अचानक जरूरत पड़ी कि बोले जगतपुरम भेजो, लो गुड़िया आ गई है बेटी। तो ये जब चिड़िया जैसी गुड़िया आती है तो 2 लाइन में भी कह देता हूँ कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये एंकर है आज का, मैं टैंकर हूँ। लग रहे हो। इसके बगल में एक कवि हमने अलग से लाया, सद्दाम हुसैन की कॉपी है। ऐसा नहीं लग रहा सद्दाम हुसैन में से खून निकाल लिया हो। बहुत बढ़िया, जोरदार। और इसके बगल में ममता बनर्जी बैठी है, बंगाल से आई है। माँ सरस्वती की वंदना करती हूँ। माँ भी सोच रही करती है क्या, करती है पकड़ती है। बहुत बढ़िया। किशोर जी तो बैठे ही हैं। किशोर का मतलब होता है यंग। ये जिस हिसाब से यंग होते जा रहे हैं ना, ऐसे ही यंग होते रहे दिन का कुआं पूजन होगा, कुआं पूजन। ये शानदार। और ये पहला ऐसा कुआं पूजन होगा जिसमें पीला पौंचा पहन के ये खुद ही जा रहे होंगे मटका लेके। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजा दो। होली का उत्सव ऐसी मजाक चलेगी। इधर ये कवित्री बैठी है। ये कवित्री जब नई नई बनी थी, टू करी, तो मेरी मम्मी पता क्या बोला करती? बोल भाई तू तो थोई, ये बहू भी कबूतरी बना दी। अब दोनों तुम उड़ता डोलोगा, बालका को कौन धनी। मेरी मम्मी बहुत अच्छा मजाक करती। एक बार पता क्या हुआ, एक बार ये धीरे से मेरे से कह रही थी, बोली जी इस बार अपन कन्याकुमारी घूम के आऊंगा। तो मेरी मम्मी बोली सुबह जल्दी निकलना, दोपहर में रोटी बनानी है। मम्मी की अलग ही फिलोसफी थी, गांव की देसी मम्मी थी, है ना, देसी मम्मी थी, बिल्कुल ऐसी मम्मी थी जिस कान में फुंसी हो जाती ना तो वो गोमूत्र ढूंढती। पर हमारे तो गाय थी नहीं, फिर वो भैंस का ताता ताता ही लिया थी। और जब भी बालक के कान में फुंसी होती है, गोडा में गिर के साड़ा के कान में जब तक गिरती जब तक मुंह में से बाहर नहीं आ जाए। तालियां कमजोर है भाई, देखो। अच्छा फुंसी है ना, फुंसी अंदर भागती उन्हें देखती, गोमूत्र आ गया भाई। अंदर जाके कोई बड़ा फोड़ा वोड़ा मिल जाता ना, साला भाग जा, निशान खत्म कर देगी, वंश खत्म करने वाली लुगाई है। मम्मी से ज्यादा अच्छी उसकी मम्मी थी यार। मेरी नानी बहुत अच्छी थी, वो भी मुझे बहुत याद करती थी, बहुत बुलाती थी। पर मैं नुगरा जाता नहीं था क्योंकि मैं बड़ा हो गया था, अपने पैरों पे खड़ा हो गया था, खा खा के फूल गया था, इंटरनेट पे झूल गया था। पर मेरे को नानी कभी भी याद नहीं आती थी। एक दिन नानी मर गई, भगवान जी के घर गई और मरते वक्त भी वो मुझे याद कर रही थी, पर मैं नानी को कभी याद नहीं करता था। सारी दुनिया कहती है मुझे सिर्फ नानी याद रहती है। कि मम्मी का फोन करती हूँ मेरे पास, है ना, गांव से फोन करती, तो फोन वाले का मेरे पास फोन आया, बोला भाई तेरी मम्मी को मना ले यार। मैं क्यों? बोला मेरे पास आई थी, बोल 10 रुपया को वो बेटा डाल दे, फोन में 10 रुपया डाल दे। तो 10 रुपया डाल दिया। आपसे फोन मिला है तो मिला नहीं, तो मेरे को बोले बेटा मैंने तो पैसे भी दे दिए, मिला नहीं फोन।
तो बोला कि मैंने कहा माँ रेंज नहीं दिखे, तो बोली 5 रुपया की रेंज भी घेर दे मैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा, कुछ और नहीं, हमारी माँ की दुआओं का साया होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। वरना तो माहौल ऐसा है, ऐसे माहौल में इतना पुण्य कार्य जिमांड का कर रहे हो आप, नहीं तो हालत ऐसी है कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। और जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तालियां फिर कमजोर रह गई आपकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये घर से पूछ रही है भाभी जी, भाई साहब से मैं ताली बजा लूं? मिलाओ मिलाओ, क्या कह रहे हो आप? क्या बोल पाएंगे क्या? वो आस पास ही तो नहीं गई। अच्छा सर, आपने काला चश्मा लगा रखा है, आपका सोना आने वाला है कहीं से? अच्छा सोने जाने वाले हो आप। जोरदार तालियां भाई साहब के लिए बजाओ, टोपला भी शानदार लग रहा है इनका। बीच में ये मिलिट्री वाले बैठे दिखे। सर आपकी कैप बहुत शानदार लग रही है, ऐसी बहुत बढ़िया। मिलिट्री तो हमारी शान है, और बात ही अलग होती है देश की। जैसे रजा सदाई एक कवि है हमारे, वो कहते हैं कि लहराएगा तिरंगा ही अब आसमान पर, भारत का नाम होगा हर जबान पर, ले लेंगे जान उसकी या खेलेंगे जान पर, कोई आंख तो उठाए हिंदुस्तान पर। और मादरे वतन के लिए जो हो गया शहीद, हिंदुस्तान को नाज है उस नौजवान पर। तालियां कमजोर है नौजवानों के लिए। आइए बेटिया, आ गई फिर आ गई। उठ खड़ी हो, दिखा हौसला, कर कभी तो कड़ा फैसला। काहे तेरी आंख में पानी, काहे मंद है तेरी वानी, बन जा तू झांसी की रानी, और याद दिला दे उनको नानी, जिनकी वजह से आंख में पानी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत शानदार शानदार लोग हैं आज यहाँ, बहुत जिमने का प्रोग्राम है। पहले मैं भी जिम जाता था सर, आई वॉज डैम फिट। फिर मेरी इनसे दोस्ती होगी, फिर मैं जिमने जाने लग गया। पहले मेरे मसल्स होया करते, फिर कटल्स होने लगे इनके मिलने के बाद। पहले डोले थे, अब गोले हैं। पहले कमर थी, अब कमरा है। तो शानदार बनावट बदलती रहते इंसान की। टेंशन नहीं लेना चाहिए भाभी जी, चश्मा चढ़ जाता है। मैं तो किसी भाई साहब की तरफ भी कह देता हूँ, वो भी मुझे भाभी जी दिखती है बिना चश्मा के, है ना। नया नया इनका चश्मा लगवाया हमने, इन्होंने भी 1-2 दिन तो आंख पे लगाया, फिर चश्मे को उतार के सिर पे रखने लगी, तो मैं समझ गया आंख ही नहीं, इसका खोपड़ा भी खराब है। तालियां फिर कमजोर रह गई तुम्हारी। अच्छा एक और सुनाता हूँ इनकी कहानी। इनका भाई आया, उसने फोन करा, दीदी मैं आ रहा हूँ। ये बड़ी राजी, रसोई में जाकर चाय चढ़ाई और अदरक को ऐसे पकड़ा। अदरक को ध्यान से देखना, ऐसे लगेगा जैसे भाई की फोटो हो। तो अगर आदमी में आस्था हो तो पत्थरों में भगवान दिखता है ना, तो उस अदरक में इनको भगवान दिखा। इन्होंने उसको ऐसे देखा, उसको मूसड़ी मारती मारती रह गई। उसके लपूसड़े समस्याएं तोड़ के चाय में। शाम को ये सीन उल्टा करो, मेरा भाई आ गया, इसने अदरक को ऐसे ही पकड़ा जैसे कोबरा सांप पकड़ लिया हो। फिर जो उसके दांत निकाले हैं, ढंग आवाज आ रही थी घर से। तो बहुत बढ़िया। कई लोग, किस किस ने मेरे वीडियो देखे हैं जो ट्रैफिक के मैं समझाता हूँ जो? ओह वेरी गुड, भीड़ मेरी बहुत अच्छी है, बहनें बहुत अच्छी है, बिटिया बहुत अच्छी है मेरी। खुश होके मैंने गुड़िया का नाम रखा मुस्कान, मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। फिर जब हमने गुड़िया के नंबर अच्छे पढ़ाई करवाई तो उसके 96% नंबर आए, मैं बड़े राजी हुआ। मगर भाई ध्यान से देख, हमारे तो परिवार में नहीं आए इतने में तो 3-4 भाई बहन गोते मारे करते हम। तो उसने बेचारे ने देखा, कर कर ले पकड़। अच्छा हमने इनको फोन करा, अगर अपनी बच्चे को बहुत नंबर आ गए, बोल कितने? मगर 96। बोले बस। तो हम दोनों बाप बेटी घबरा गए। मैं 96 इतने से, इसके तो 102-5 आते होंगे। अच्छा हमने घर जाके देखा, सारे कागज छान मारे, तो इनका हमें सर्टिफिकेट मिल गया, उसमें डबल फिगर में नंबर।
हमने ध्यान से देखा तो डबल फिगर बताओ कितना, 333। और ऐसे एक विशेषण भी था, बाय ग्रेस। तो हम बच्चों को पता नहीं कौन सी रेस में दौड़ा रहे हैं, टेंशन ले लेते हैं बिगर बात। जब से अपने अपने मकान हो गए, सगे भाई बहन भी मेहमान हो गए। अच्छा है। देखो आज मैं हंसाने का धर्म इसलिए भी कर रहा हूं, ये मेरे पापा ने कहा था मुझे, और आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि है। लेकिन वो भी कवि थे, तो वो कहते हैं हंसाना नहीं छोड़ना है बेटे, कितनी भी मुसीबत हो जाए। कि हमें तेरे दर्द का एहसास नहीं था, एहसास हुआ जब तू हमारे पास नहीं था। बनते थे सब खास सिर्फ दौलत के वास्ते, वरना दुनिया में तेरा कोई खास नहीं था। अभी अपने मम्मी पापा होते हैं, अपनी इज्जत नहीं करते, उनकी बातें नहीं मानते, जब चले जाते हैं तो बड़ा सूना सूना लगता है। मेरे पापा क्या कि एक हारमोनियम पेटी थी उनके पास, तो उनकी आदत थी, जैसे रिटायर हो गए थे, हारमोनियम पेटी लेके बैठते, कोई फंस जाता तो दूसरे को 1 भजन, 2 भजन, 9 भजन, फिर 100 भजन की तरफ बढ़ते तो लोग कहते बाबूजी जान दे। बोल क्या करेगा, बिल भरेगा, अभी फोन पे कर देता हूं, तू तो सुन। अच्छा, ये समस्या उनको, हमारे जो समधी जी थे ना, सिस्टर के ससुर, उनको नहीं पता थी। तो उन्होंने, उनकी माँ मर गई तो पापा को बुलाना था, समधी राजा आओ और भजनों से कृतज्ञ करो पुण्य आत्मा को। तो मेरे पापा बोले बेटा ठा पेटी। अरे पापा किसका कहर आ गया, बोले तू तो ठा। हम दोनों ठा ठू के भाई चले गए। अब देखना, सब भजनी भजन गा लिए। फिर मेरे पापा के लिए समधी जी बोले, हे समधी श्रेष्ठ उठे और आकर कुछ भजन श्री मुख से सुनाए। अब मेरे पापा शुरू हुए। मेरे पापा भजनों में खतरे के निशान से भी ऊपर जा चुके थे। मेरी मम्मी तो कहा करती, इसने भजन गा गा के मेरी माँ मार दी, मेरा बाप मार दिया, देख तमाशा लकड़ी का। और भाई ऐसा कुछ भी भजन गाया कर, जब तेरी डोली उठा ली जाएगी। भाई मैं भी पापा से तंग था, लेकिन बाप का आगे क्या जूती मारा करते सीधी। अब देखो उन्होंने छेड़ दिया, पापा हारमोनियम लेके बैठे, भजन गाए। वो तो भाई जैसे ही शुरू हुए तो 5-7 आदमी भागे। फिर 1 भजन गाते ही तो आधी भीड़ खत्म। फिर वो जैसे ही 2 से 9 की तरफ बढ़ने लगे तो सारे खत्म। फिर वो समधी मेरे पास आया, बोला तेरा तो बाप है, तुझे तो पता होगा ये कैसे बंद होगा। मगर मैंने भी दिमाग लगाया। वो मेरे से दोबारा पूछे समधी राजा कि आपका तो पिताजी है, आप तो कैसे बंद करते होंगे, पता होगा। मगर जी की मशीन तो गांव में रहेगी, वही बेलन बालन से कराया करते। अब वो मेरे को समधी फिर पूछ रहा कि फिर भी इसको इमरजेंसी ब्रेक कुछ तो होगा इसमें। मगर और कुछ नहीं है, तू मेरे साथ चल समधी राजा, अपन दोनों तारों के लूम जाएंगे। फिर ऐसी मशीन थी, हम उसको दोनों लटक के, मेरे को 1 2 3 होते ही पापा की आंख खुली। नो ओए नकारा औलाद। तो पापा बोले ससुर मेरी तान बिगाड़ दी ना। तो समधी भी बड़ा अच्छा हमारे, बोले सर आपकी तान तो ये पैदा हुआ था जब ही बिगड़ गई थी। मैं गांव की हंसी मजाक सुनाता हूँ। हम क्योंकि गांव के भोले भाले लोग हैं, गाय भैंस पालते थे। फिर हमारी भैंस का बच्चा मर गया था, पाडा। आप हंस रहे हो बहन जी, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शक्ल पाडे में मिलती है। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शक्ल भैंस जैसी, हाथ ऊंचा करो प्लीज। ओ माय गॉड। लेकिन बिना सोचे समझे हाथ ऊंचा कर रहे हो ना। जिन्होंने हाथ ऊंचा करो उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, भाई भाई को पहचान ही लेता है। कई बहनें भी हैं। आज तो 5-7 बहनें भी मिल गई हैं। मेरा तो कुणबा यहाँ बैठा है। मैं गांव में पैसे यूं ही भेजने लग रहा हूँ। फिर मेरी दादी ने मुझे अलग तरीके से समझाया, बोले बेटे तेरी शक्ल ही नहीं बेटे, तेरी अकल भी पाटे जैसी है। और तो और तू बाटियों को चरता भी पाटे की तरह, चाहे तो इस भोजन बुला के देख लो। चलो मजा आ गया भाई, बहुत अच्छा लगा है ना। अब आपके सीन सुनो। तो मेरी दादी है ना,
मेरी दादी बोली बेटा डब्बू कहते थे मुझे गांव में। बोला बेटा डब्बू तू बुरा मत मानिए, तू ऐसा कर, भैंस ने गुड़ की डली चटा तो भैंस समझ जाएगा उसका बालक जिंदा है। फिर मैं भैंस को गुड़ देने लगा तो भैंस मुझे ऐसे समझ रही थी जब अपना ही बालक आ गया हो। अच्छा बीच बीच में तो वो मुझे चाट भी लेती है। अच्छा भैंस जब बच्चे के लगाती है ना जीभ तो उसमें ताकत आती है, जैसे यहाँ लगाई तो इधर लगाई तो उधर, थोड़ी देर में तो मैं माइकल जैक्सन। और अपन भी गांव के बालक, देसी बालक, अपन छोटा गुड़ तो भैंस ने, बड़ा खुद। आप ही बताओ जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लापसी जैसी अपन आप हो जाएगी। और भैंस का गुड़ खाने से भाई ऐसी ऐसी जगह घूमड़े निकलते कोई बता भी नहीं सकते। लेकिन जब भैंस दूध देती है एक्स्ट्रा दूध, वो किसके हिस्से का था? उसके बच्चे के हिस्से का। मिलता किसका था? दूसरे बच्चे को। तो जो तरावट उस पार्टी में आनी थी इस पार्टी में आई। मेरी आईब्रोज पड़ियाई हो गई, मेरी बॉडी पे बाल ही बाल में बाल भी हो गया। तो आप ये देखना किसी भी बच्चे की अकल शकल कैसे बनती पता है? आजकल की जो मॉडर्न मम्मी होती है ना बेबी कट बाल वाली, उनको हर हाल में बच्चा अच्छा चाहिए। ऐसा बच्चा चाहिए लाल बच्चा, अंग्रेज बच्चा, गाजरी बच्चा, टमाटरी बच्चा। इसके लिए वो ऐसे ऐसे पोस्टर लगाएंगे घर में, बिल्कुल हॉर्लिक्स बच्चों की जैसे, ऐसे बच्चों के आप जैसे सर। बचपन में आप बहुत सुंदर थे, मैं भी बहुत सुंदर था। मैं जब सफेद चद्दर में लिटाया था ऐसा लग रहा बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। तो बहन ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें माएं देखेंगी, लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चों की, टमाटरी बच्चों की, जर्मन शेफर्ड बालकों की। उन बच्चों की तस्वीरों को माएं देखी तो उनका बच्चा चीलू चीलू लाल लाल टमाटर जैसा होएगा। लेकिन जब मैं हुआ जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अपनी मम्मी, गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को ही देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। तालियां फिर कमजोर रहेगी तुम्हारी। बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह भाई वाह। गांव की छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन में सुनाता हूँ, जो मैं देखता हूँ वही कहता हूँ मैं, है ना? क्योंकि गांव तो गांव है साहब। गांव छोड़ के आगे क्यों बड़ा हुआ मैं मैयारी, छूटा मुझसे देश मेरा और छोटी पीपल छैयारी। क्या बात, क्यों बड़ा हुआ मैं मैयारी। पीते थे दूध दही, आज सेपरेट खड़ी है गैया, सेपरेटा का दूध मिलने लग गया। तो लेकिन सब चीज बदल गई। फिर भी गांव की कोई पुरानी चीज आपने देखी होगी, पुराने लोग भी हैं, साथी भी है। उस समय में एक अच्छी चीज जो डिश होती थी ना, पिज्जा वीजा के बजाय होती थी बर्फी। किस किस ने खाई है? बिल्कुल प्योर बर्फी, सबने खाई है, तो मजा आ जाएगा। हाँ बर्फी बहुत जोरदार एपिसोड है, शानदार। भाई सबसे पहली बार बर्फी मैंने जब चखी थी, जब आप जैसा कोई वीआईपी जब हमारे घर आया था, तो मेरे पापा की आत्मा जगा करती, भाई इनके लिए बर्फी ला, नमकीन ला। तो मैं लाता, पाव बर्फी ऑथराइज था मैं, लेकिन लाता आधा किलो। फिर रास्ते में देखता, पैकेट खोला, आधी तो तेरी मेहनत की बनती है, गपड़ देनी भीतर। फिर मैं सोचता अकेले जीजी बात किससे करेगी, एक और खा ले। ऐसे करते करते पाव जीजी पेट में, आओ बहन चुगली करें, करवा चौथ की कथा सुनाए। फिर उनको लेके मैं घर जाता तो सबसे छोटी प्लेट ढूंढता मैं स्टील की, उसमें क्या करते हैं, नमकीन बिछा दो, ऊपर बर्फियां छिड़क भी दो तो काम चल जाता है। फिर उनको लेके मैं बैठक तक जाता तो रास्ते में सोचता 6 पीस, आधा तो ज्यादा है रे, थोड़ा पुष्पा चल भीतर, नो टीयर्स। अच्छा उसके बाद है ना, मैं मेहमान के सामने रख देता, मेहमान वीआईपी ऐसे मेहमान, फिर जंगले में खड़े होकर कलपता, ये सुसरा सारी नहीं खा जाए कहीं। कई मेहमान मेरे जैसे होते हैं बेसब्रे, उनको कुछ पता ही नहीं कितना खाना है, वो ऐसे खाते हैं जरा गंडासा चाल रहे हो, मुंह मार ले जेसीबी। ऐसे लोगों से आई हेट, नफरत करता हूं मैं ऐसे लोगों से। कई लोग सर जैसे होते हैं जो बर्फी को ऐसे सोचते हैं जैसे इसके चोट लग जाएगी, बर्फी को ऐसे हाथ लगाते हैं जने ये बेचारी मुरझा जाएगी, छुई मुई है, और बर्फी को ऐसे लगाते हैं हाथ जने बर्फी की मांग भर रहे हो, जीवती रहो, सदा सुखी रहो, तेरा सुहाग बढ़े। ऐसे लोग आई लव वेरी मच।
टू मच मचा मच। तालियां फिर कमजोर रह गई भाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मेरी पॉलिसी थोड़े दिन में लीक हो गई, सब भाई बहनों को पता होने लगी, तो जैसे ही मैं लाता रसोई की तरफ, मम्मी कहते रुक जा भाई, तू बैठक तक नहीं ले जाएगा। तो मैं कहा यार ये तो विधि नहीं बैठेगी। फिर मैं क्या कि हलवाई की जगह ड्यूटी लगाता, मैं कोठियार में खड़ा हो जाता, फिर भी पकड़ में आता। लेकिन इससे सबसे बुरी बात पता क्या हुई, मेरी सगाई छूट गई। मेरे पापा मेरे को बोले भाई तू पुलिस में लग गया, अच्छा भला तू ऐसा कर, जयपुर प्रताप नगर में लड़की देखिया। तो मैं भी चला गया। वहां गया तो सीन बड़ा अच्छा था। सामने वो कन्या माता बैठी, कन्या माता, इधर मेरे चाचा, इधर उसके पापा, बीच में मेज, मेज पे बर्फी। अब दुनिया जाए भाड़ में, अपनी पूरा ध्यान बर्फियों पे। अब ये पहलवानी हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं टलता है। सौभाग्य से वो जो बालिका विश्वविद्यालय नीचे देख रही, मगर वेरी गुड। मैं जैसे ही उन बर्फियों की तरफ बढ़ा, मैंने उठाई थी, इतना में तो उसके पता नहीं मच्छर लड़ा राम जी नु गर्दन ऊंची हुई और मेरी चोरी, पुलिस की चोरी पकड़ी गई। पर वो बच्ची अच्छी थी, मेरा सांस बढ़ाया उसने। पहले तो मेरे को ऐसे घूर के देखा, देखो मैंने बर्फी यूं, उसकी मुंडी यूं, मेरी मुंडी यूं, अब जो ट्रायंगल बन रहा। अब मैं घबराया, तो पहले तो उसने मुझे घूर के देखा, फिर मेरी हालत पे तरस खा के मेरी तरफ थोड़ी मुस्कुराई और एक इशारा करा, बोले चेप दत हो तो। तालियां फिर कमजोर हो जाती है, क्या करूंगा। देखो साहब, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि मस्त खिलाड़ी जीवन में सहमत नहीं देखा करता है, शुभ मुहूर्त कौन कहे दिन रात नहीं देखा करता है, और जिसको आग लगी हो, लाग लगी हो आगे बढ़ने की और बढ़ाने की, ऐसा बढ़ने और बढ़ाने वाला किसी की बाट नहीं देखा करता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हंसी मजाक तो खूब हो जाती है, लेकिन अपने आसपास अपने को देखना चाहिए। अपने बच्चे चल रहे हैं, हो बहुत तेज चल रहे हैं, धूम मचा ले, फिर गिरते ही मम्मी बचा ले। किसी कमर के हड्डी टूटे की तो भगवान उठा ले। शुरू में ऐसे चलते हैं जैसे कोई मॉडल चल रहा हो, अक्षय कुमार चल रहा हो, गिरते ही ऐसे चलेंगे जैसे मामा शकुनी चल रहा हो, यूं लगा के हाथ भांजे मैंने जान दे, ऊपर के जा, भगवान के तो आ जा। ऐसे रोड पे बच्चों को समझाओ, धीरे चलो। अपन सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो अपना सिर लगेगा शीशे में, तुड़ुम, शीशा तोड़ के अपन बाहर, लो मैं आ गया। फिर यमराज बैठा रहता बोनट पे, आओ राजा, आओ राजा, आओ राजा, कुंडी मत खड़काओ राजा, अभी मरे हो ताजा ताजा, अभी नहीं बजा बैंड बजा, लो पी लो न रकम आ जा। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक के पापा एक्सपायर हो गए साहब, बहुत तेज चलते थे वो, तो हमें बच्चों को चाहिए कि उनको पापा को हेलमेट लगवाएं, स्ट्रिप लगवाएं, सीट बेल्ट लगवाएं, धीरे चलवाएं, तो हमारे को ऐसा दुख नहीं देखना पड़े। उस बच्चे का दुख 2 लाइन में बताता हूँ। उसने कहा कि लौट आओ पापा, तो आज मेरे पापा भी याद आ रहे हैं, तो इस लाइन में बहुत आपको मिलेगी बात कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं, हो करके हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, अरे उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा, ये नैन बुलाते हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। और बिना पापा मम्मी के तो चॉकलेट के सिर्फ सपने ही आते हैं। हालांकि उस जमाने में गूंद के लड्डू खिलाते थे तो 2-2 पीपे रहते थे, आजकल छोटी छोटी पीपियां होती हैं, उनको भी छुपा देती है, तेरे डायबिटीज हो जाएगी। अरे मैं कहूँ तो देख बार मोल हर जगह 4 रोटी से ज्यादा नहीं दूंगी, क्या मेरे बॉडी को देख के 4 ठीक है भाभी जी? अत्याचार है, अत्याचार है। देखा आपका तो मेरी तरफ बोला है, ये भी दुखी आ रहा है, सेम टू माई, भाई को पहचान लेता है। हमारी दुर्गति हो रही ब्याह के बाद। शादी से पहले हम श्रीनाथ जी महाराज थे, फिर नाथ, फिर अनाथ, फिर बच्चे होते गोरखनाथ।
अच्छा मैडम क्या राजी हो रही है? 37 पहले चंद्रमुखी, फिर सूरजमुखी, फिर ज्वालामुखी, फिर मैं तुझसे दुखी तू मुझसे दुखी, तुम छत पर चढ़ कूद जा साला तू भी सुखी और मैं भी सुखी। यार क्या भाई, ऐसा आदमी तो ऐसा लगता है जन दस्त हो रहा हो पूरी बॉडी में। बोल भाला दिखा दिया कर बेटा, दस्त दिखना तो चाहिए तो नहीं हमें। वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई मजा आ गया तो ठीक रहा दिन। चलो अब मैं लेके चलता हूं उधर कि हमारी बच्चियों की क्या समस्या है, हमारी बहनों की क्या समस्या है कि घट रही हैं बेटियां अब तो भाई कोख में, क्या कमी रही भला आदमी और जोंक में। मर रही हैं बच्चियां कुपोषण और भूख से, भावना तो सुनने हैं खड़े हैं मानो रूख से। जल रही हैं दुल्हने दहेज के नाम पर, खुद के घर में बेटियां फिर भी नजरे दाम पर। बिक रही हैं औरतें गरीब चाहे तरस्त है, पैसों की अंधी दौड़ में हर एक बंदा मस्त। क्या बात है, वाह वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छा मैसेज। डरी हुई हैं औरतें अपने ही सुहाग से, भला कौन बचाएगा घर में बैठे नाग से। व्रतमाग कोने में दुनिया मस्त सोने में, सोई पी के जाम है उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम है, उन्हीं के आज नाम। और ठग रहे हैं महात्मा बेचकर महानता, कर रहे हैं दावे रोज लाएंगे समानता। लाएंगे समानता तो काला धन भी लाएंगे, पहले करे वादा आप चमनप्राश बाबा जी का खाएंगे। करे ना कोई बातचीत बताए ना क्या कष्ट है, बोलता है मीठे बोल पर आत्मा तो भ्रष्ट है। वाह, तो वही इंसान दुनिया में समाया रहेगा जिस पर माँ बाप की दुआओं का साया रहेगा। अपनी माँ बाप के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई। देखो दोनों हाथ उठा के बजा दो एक बार, क्योंकि अपने जो कलाकार बंगाल से आए हैं, मैं एक भाई कोटा से आया है ना, तो और सर तो हमारे हैं किशोर भाई। नीचे देखो कितने बढ़िया फिगर है इनका, मेंटेन है ये बिल्कुल। मोटापा का मतलब है मोटे हैं आपा, रोज 2 बिला नापा। मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है फिर भी खाना जारी है। तो यही है चीज साहब। मैं भी बहुत ज्यादा इनकी देखू देख इसी में मोटा में उतर गया। लेकिन मोटा आदमी खुश मिजाज होता है, क्यों उसे भगा ही नहीं जाता। कोई गाड़ी भी भग जाती जा यार, किसी दिन देखूंगा सड़क पर ऊपर बैठूंगा ना जिस दिन, उस दिन पता चलेगा तुझे। क्योंकि मोटा आदमी जहां जाता है पहले तौंद पहुंच जाती है, तौंद से दरवाजा खोलो, तौंद को डाइनिंग पर रख लो। थाली नहीं मिले एडजस्ट करो, उसमें माल डालो, हंडी रही से मिला लो। कुंडा तैयार हो जाए तो उठा के पी लो, खाली हो जाए तो मछली पालन कर लो। पूरा मोहल्ले का दही जम जाता हमारी तौंद में। और तौंद वाला जब हंसता है तो नू लगता है पेट में सुनामी आ रहा हो। अल तो बोलो श्री मोटेश्वर महाराज की वेरी गुड। पतलेश्वर देखो तो मुझे बता देना, तू ही तो बोल, बहुत देर बोल सकता है। तेरी आंखों में डूबने को दिल चाहता है, पर क्या करूं ये कमबख्त चश्मा बीच में आता है। बोलो फोड़ सुसरा ने घूस तो गाने अजीब अजीब सीध है, चिपका ले सही फेविकोल से। ये गाना किसी खातिन लिखा है, मैं बता रहा हूँ गाने बहुत अजीब थे। एक गाना और अच्छा था, चिपका ले वो मैं झंडू बाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो हमारे एक वरिष्ठ कवि है वरुण जी, बोले एक बूढ़ा बाबा मंच पर आ गया और उस बच्ची को सूंघने लगा। बोले तू झंडू बाम है तो मने भी जुकाम है। तो मतलब एक से एक लोग दुनिया में बढ़िया है, पर बोलते नहीं लोग साहब। बोलचाल बंद कर देते हैं लोग कि बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में इसे मत तोलो, जनगण मन है आन हमारी, क्षेत्रवाद में मत घोलो, घृणा के घृणित गठबंधन की अब तो भाई गांठे खोलो, बंद पड़े दिल के दरवाजे अब तो खोलो, भारत माँ की जय बोलो, भारत माता की वंदे मातरम शान हमारी, मजहब में इसे मत तोलो। और उठा के इन कवियों के सम्मान में, आपके सम्मान में, भोज के सम्मान में बजा दो, भारत माता की।